हाय फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को काफ़ी टाइम से जो है वो जब भी मैं पहले रनिंग करता था 15 किलोमीटर तक रन कर लेता था, लेकिन बहुत टाइम से मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से हुआ क्या कि जैसे ही 2-3 किलोमीटर के बाद मेरे को नी में पेन आना, साइड में नी के लेफ़्ट साइड में पेन आना शुरू हो गया था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये पेन क्यों आ रहा है, जबकि मैंने 1-2 डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट वो चीज़ पकड़ में नहीं। सब कह रहे थे कि कोई ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। तो मैं डॉक्टर उदय यादव जी के पास आया, जो कि वन ऑफ द सीनियर एंड रेप्यूटेड फिजियोथेरेपिस्ट हैं गुड़गांव में। सो डॉक्टर उदय, थोड़ा सा बताइए कि आपने जो मेरा असेसमेंट किया, उसके बाद क्या आपको वो डिटेक्ट किया या डायग्नोस हुआ? हेलो, ये प्रॉब्लम जो है यंगस्टर्स में बड़े कॉमनली प्रॉब्लम्स है। यूजुअल प्रॉब्लम जो होती है ओल्ड एज में होती है, अदरवाइज डिजेनरेटिव चेंजेस की नी के अंदर सबसे जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होती है यंग्स में होती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, और वी यूज टू से पटेलो-फीमोरल जॉइंट डिस्फंक्शन, या काफ़ी कॉमन टर्म में उसको हम एंटीरियर नी पेन या रनर्स नी भी बोल देते हैं। ये प्रॉब्लम जो होती है वो नी जॉइंट जो हमारा होता है, ये यदि नी का ऊपर का हिस्सा है, नीचे का है, ये आगे की नी कैप रखी होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं। जब ये पटेला और फीमर के बीच में अपनी जगह पे ना रहे, थोड़ा सा साइड में टिल्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, क्वाड्रिसेप्स में हमारी 4 मसल्स होती है, क्वाड्स मतलब 4 मसल्स होती है। उसका मैकेनिकली यदि फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, मैकेनिकली कंप्रेसिव फोर्स स्टार्ट हो जाए, जो इम्बैलेंस फोर्स होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। अंदर की मसल्स को हम वास्टस मीडियलिस बोलते हैं, बाहर की को वास्टस लेटरलिस, और बीच वाली मसल जो होती है वो वास्टस इंटरमीडियस होती है, और उसी के नीचे एक रेक्टस फेमोरिस मसल होती है। तो जो ये मसल्स का ग्रुप है उसमें से कोई भी मसल इम्बैलेंस हो जाए, इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी वास्टस लेटरलिस स्ट्रॉन्ग हो रही है, मीन्स वो उसको पुल कर रही है बाहर की तरफ, और वास्टस मीडियलिस जो है वो उसको लूज छोड़ रही है। तो उसकी वजह से नी जो है पटेला बोन थोड़ा बाहर की तरफ आ जाएगी। इसको हम फ्रॉग्स आई भी बोलते हैं। यदि आप फ्रॉग्स की आई देखा हुआ बाहर की तरफ होती है, तो इसमें बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अवॉइड करने के लिए मैं इसमें कहूँगा कि एक तो क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, एक पालथी पोस्चर में नहीं बैठना है, एक नीचे बैठना अवॉइड करना है, और जब भी दौड़ रहे हैं या कोई भी जॉगिंग कर रहे हैं, बाहर की तरफ पैर करके आप नहीं दौड़ेंगे। यूजुअल हमारा जो पैर होता है वो 14 डिग्री बाहर तक नॉर्मल होता है, लेकिन उससे ज्यादा हम यदि करते हैं तो हमारी वास्टस लेटरलिस उसको पुल करना स्टार्ट कर देती है। इससे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम पेशेंट्स को फील होती है, जब वो स्टेयर डाउन स्टेयर्स आ रहा है, नीचे उतर रहा है, तो पेन ज्यादा आएगा एज कंपैरिजन विद द ऊपर चढ़ने के। यदि हम ऑस्टियोआर्थराइटिक नी की बात करें तो उसमें हम पेशेंट क्या कंप्लेन करता है कि जब मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़ता हूं तो ज्यादा पेन हो जाता है, इस केस में नीचे उतरते हुए आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिक नी यूजुअली ओल्ड एज में होता है या जल्दी घिस जाता है किसी कारण से, उससे होता है जी। ये प्रॉब्लम जो है वो यंगस्टर्स में ज्यादा पाई जाती है। एक्सरसाइजेस हमने आपको शायद रिकमेंड किया है, those are called as VMO, vastus medialis oblique exercises, or isometric exercise. Those exercise you should continue and that will be fine enough. इसमें कुछ खास कोई मैं कहूँ कोई सर्जिकल प्रोसेस या कोई मेडिकल की कोई जरूरत नहीं होती है। 2 मसल्स का ग्रुप जो है वो मैकेनिकली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, एक पुल कर रहा है, एक उसको लूज छोड़ रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके, आई थिंक थैंक यू सो मच आप, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट में स्टेप होता है वो होता है डायग्नोस करना कि प्रॉब्लम है। आई थिंक आपने ये मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, और मे बी शायद क्योंकि मैं जिम में स्क्वाट्स करता हूँ जिसमें पाँव ज़्यादा बाहर की तरफ होंगे, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप हुई होगी ना। वो आई थिंक आपकी गाइडेंस से मे बी इसको कितना वैसे टाइम लगेगा करेक्ट होने में? 2 से 3 हफ्ते में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज एक दिन में डेवलप नहीं हुई है, धीरे धीरे डेवलप हुई है, खत्म होने में धीरे धीरे होगा। आपको मेन चीज जो है आपको अपनी आदत सुधारनी होगी। जो आप गलत हैबिट से दौड़ रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो चीजें आपको सुधारना होगा। यदि हम कुछ भी कर लें और यदि वही एक रिपीट हम गलत तरीके से करते रहें तो वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर सकती है, तो इसलिए वो भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। और जो एक्सरसाइज बताइए दैट इज मोर देन सफिशिएंट, गो विद दोज एक्सरसाइजेस, इट विल बी फाइन इनफ।
थैंक यू सो मच डॉक्टर उदय। आई थिंक जो फिजियोथेरेपी है, जो कि लोग यूजुअली सोचते हैं कि ओल्ड लोगों को ही ज़रूरत होती है और यंग लोगों को मैं भी यंग हूँ और मैं सोच रहा था कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि नहीं, या फिर ये सिर्फ एक सीनियर सिटीजन के लिए। तो आई थिंक ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें इंटरप्ट करना चाहूँगा कि हम लोग जब हम फील्ड में आए थे तो हम भी कुछ ऐसा ही सोचते थे कि फिजियोथेरेपी इज़ मेनली फॉर द सीनियर सिटीजन पीपल। बट कोविड के बाद एकदम से टोटली आपने चेंजेस देखा होगा। हमारे पास जितने पेशेंट होते हैं उसमें से 70 to 80% मैं कहूँगा बिलो 30 होते हैं, और जो 20 to 30% पेशेंट है वो अबव 60 होते हैं। तो टोटली सिनेरियो चेंज हुआ। नाउअडेज हम उसको डिजेनरेटिव प्रॉब्लम एज रिलेटेड नहीं कहते हैं, हम उसको लाइफस्टाइल रिलेटेड कहते हैं। लाइफस्टाइल जैसा आपका है उसके हिसाब से आके आपके बॉडी के अंदर चेंजेस जाएंगे। आजकल यंग लोगों में भी हमें जो 60-70s में नी के अंदर चेंजेस आते थे या स्पाइन या सर्वाइकल में चेंजेस आते थे, वो बहुत कॉमनली हमें 20-30 के बीच में आ जाते हैं ड्यू टू लाइफस्टाइल। कॉन्टिन्यूसली बैठना है, सिस्टम के सामने कॉन्टिन्यूसली काम करना है लंबे आज तक। फूड हैबिट्स भी प्रॉपरली नहीं रही है, हमारे पास एक्सरसाइज के लिए टाइमिंग नहीं है। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर वो वीकेंड पे इतनी कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें या फिर करेंगे नहीं। तो चेंजेस आ गया है, सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। फिजियोथेरेपी इज नॉट एट ऑल फॉर द सीनियर सिटीजन्स ओनली, नाउअडेज इट्स फॉर एवरीबडी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? 20-30 वाले सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। 30 के बाद फिर भी काम करना कम हो जाता है उनका, वो गाइड करना ज़्यादा हो जाता है, और जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं कंपैरेटिवली। थैंक यू सो मच डॉक्टर उदय। आई थिंक काफ़ी इंसाइटफुल रहा ये मेरा जो आपके साथ कंसल्टेशन और सेशंस भी जो आपके फिजियोज ने कंडक्ट करवाया। आई थिंक इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, थैंक यू।